अच्छा, सबसे पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट फिज़िक्स का है फिज़िकल क्वांटिटी, और यही हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जब हम ग्रेड 9 में होते हैं तो मतलब जिसमें बिल्कुल बेसिक अगर किसी ने फिज़िक्स पढ़नी हो तो उस वक्त जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी या उनके यूनिट्स हम आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। फिज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज़ यूनिट एंड अ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। और उसमें आप इसमें एग्जांपल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 5 किलोग्राम। इस 5 किलोग्राम में 5 क्या है? 5 इज़ मैग्नीट्यूड, मतलब कोई नंबर। ऑफ कोर्स हम किसी क्वांटिटी के साथ नंबर एसोसिएट तब करते हैं जब हम उसको मेजर कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ है, वो यूनिट है, ये बता रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। सो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होंगी, ये इंडिपेंडेंट है। और आपके सिलेबस में बिल्कुल अगर हम बात करें बेसिक लेवल पर, तो सिर्फ और सिर्फ 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और वो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। हर फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इंचेस, यार्ड, माइल सब हो सकता है। लेकिन ऐसा यूनिट सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो है मीटर। इसी तरह से मास के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। आपने आउंस सुना होगा, पाउंड सुना होगा, सब सुना होगा, टन्स, सब कुछ। तो लेकिन ऐसा यूनिट है किलोग्राम। इसी तरह से टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। फिर हर यूनिट के अपना अपना सिंबल है, जैसे मीटर का स्मॉल m, किलोग्राम का kg, सेकंड का s, केल्विन के लिए k, और इसी तरह से एम्पियर के लिए कैपिटल A यूज़ होता है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा हो सकती हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। आपको पता है अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट हैं तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट होंगी, विच मीन्स कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट हो तो हम उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आसान चीज़ ये है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ 5 हैं, इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब की सब डिराइव्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करते हैं स्पीड की, स्पीड इज़ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्टेंस और टाइम इन्वॉल्व है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं वो सब की सब बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट हैं, तो ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही दो क्लासेस में जो है वो हम कर देते हैं क्लासीफाई, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। हम इसको डिटेल में स्केलर और वेक्टर को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्या स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट जस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है। मतलब इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, स्पीड की, मास की, डेंसिटी की, टेम्परेचर की, आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि वो अपना मास बताते हुए डायरेक्शन बता रहा हो कि आई एम 60 किलोग्राम्स इन नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है और उस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं स्केलर। वरना वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर, जिसमें आप फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बिकॉज इसमें यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और एज वेल एज डायरेक्शन। अब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मसला ये होता है कि कभी कभार फिजिकल क्वांटिटीज़ अपने अपने यूनिट्स में नहीं गिवन होती, तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई लेंथ दी हुई है लेकिन वो सेंटीमीटर्स में गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का पर्पस होता है कि आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को एलिमिनेट करते हैं। कोई बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, और कोई छोटी क्वांटिटी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस होंगी। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए वी यूज़ प्रीफिक्सेस, ताकि हम उनको ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू मेमोराइज़ कर सकें, ईज़ी टू कैलकुलेट। तो प्रीफिक्सेस आपकी जो है वो इस तरह की मेहनत, कंपैरिजन की, कैलकुलेशन की, वो उसको बचाता है। आपके कोर्स में बेसिक लेवल पर ये 5 प्रीफिक्सेस हैं, वरना मल्टीपल इसके अलावा भी और प्रीफिक्सेस हो सकती हैं, और वो हैं माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो एंड मेगा। हर प्रीफिक्स का अपना सिंबल, अपना मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये माइक्रो का सिंबल है और ये माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। और 10⁻⁻⁻⁶ का मतलब है 1/exponent 6, विच मीन्स मिलियंथ पार्ट ऑफ समथिंग। एक चीज़ के अगर हम मिलियन फ्रेगमेंट्स करें तो उसमें से एक फ्रेगमेंट को 1 माइक्रो कहते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट। इसी तरह से 1 मिलीमीटर इज़ 1000 पार्ट, सेंटी इज़ 100th पार्ट। किलो और मेगा ये पार्ट्स नहीं है, ये मल्टीपल्स हैं। किलो का मतलब होता है
किसी एक के मल्टीपल 1000 मल्टीपल्स 1000 कॉपीज उसकी, जैसे अगर हम 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि 1 मीटर जैसे 1000 मीटर्स। इसी तरह से मेगा है 10⁻6, मतलब आप कह सकते हैं कि एक एक चीज़ के मिलियन मल्टीपल्स। इनको यूज़ किया जाता है कन्वर्जन्स में। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर और हमें से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटी को हटाना है और सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू विच इज़ 10⁻⁻2 वो हमने यहाँ लगा दी, तो ये कन्वर्ट हो गया 1 एक्सपोनेंट -2। इसी तरह से 1 किलो सेकेंड, किलो हटाना है, एक्सपोनेंट 3 लगा दिया, क्योंकि किलो की जो आपको पता है कि वैल्यू है वो 10⁻³ है। इसी तरह से अगर कभी पावर्स में गिवन है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी हटाना तो है लेकिन क्यूब भी लगा हुआ है। सेंटी होता है 10⁻⁻2 और इसमें अब क्यूब लगा हुआ है, तो पावर पे पावर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडाइसिस मल्टीप्लाई हो जाएगी। -2 का पावर 3 हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -6। ठीक है। देन 5 मिली कूलम्स, कूलम चार्ज का यूनिट है। मिली की जगह पर हमने 10⁻³ लगा दिया। अच्छा, अब हम प्रीफिक्सेस ही हटा सकते हैं, कभी भी यूनिट नहीं हटता। ये जो सी लगा हुआ है ये चार्ज का यूनिट है कूलम्स, इसको आप हटा नहीं सकते, हटाते या लगाते प्रीफिक्सेस हैं। 9 मिलीमीटर क्यूब, मिली होता है 10⁻³ मिली हटाकर हमने मिली की जगह -3, लेकिन क्यूब था तो एक्सपोनेंट -9 हो जाएगा, ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह से 50 मिली वॉट्स में 50 तो मैग्नीट्यूड है, ऐसे ही आ गया, मिली की जगह 10⁻³ मिली हट गया। 100 माइक्रो जूल्स, 100 एक्सपोनेंट -6, जिसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 एक्सपोनेंट -4 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे चैप्टर 1 से रिलेटेड जो हमारा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, एरर्स, उनकी सोर्सेस, किस तरह से उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और जो टॉपिक्स पे आप मज़ीद डिस्कशन चाहते हैं, सो वी विल मेक देम और हम उसको नेक्स्ट क्लास का पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह।